गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे आरपीएससी के सीरीज का आज एक और नया वीडियो जिसमें हम पहाड़ी शैली को देखेंगे और इसकी उपशैलियों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहाड़ी शैली का परिचय देख लेते हैं। ये क्या है, ये लगभग 1700 से लेके 1900 ईस्वी तक चली, यानी 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक चली है। इसे जम्मू कलम या हिमाचल शैली के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो कलम, इसमें कई जगह कलम नाम आएगा या स्कूल, तो उसका मतलब क्या है कि वो जैसे जम्मू कलम यानी जम्मू स्कूल या जम्मू शैली उसे बोलेंगे। और इसका विस्तार क्या है, जो पहाड़ी हमारे 3 राज्य हैं, जो उत्तर में पहाड़ी राज्य हैं जैसे जम्मू है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और थोड़ा सा कुछ जगह जैसे पंजाब का भी। तो वहां तक इसका था। इसका जो निर्माण हुआ था, ये राजस्थानी लोक कला और मुगल शैली, मुगल शैली के जो प्रवर्ती जितने भी आए, उन्होंने चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण और जैसे औरंगजेब की कट्टरता के कारण क्या हुआ कि उनके जो कलाकार थे वो पहाड़ी राज्यों में चले गए और वहां पे उनको प्रश्रय मिला और अपनी चित्रकला को अच्छे से उकेरा। तो राजस्थानी जो लोक कला थे उससे और मुगल शैली, मुगल के चित्र, दोनों ने इसको मिश्रण करके इस शैली को जन्म दिया था। इसे अन्य जैसे बसैली, गुलेर, कांगड़ा आदि नाम से भी जानते हैं। फिर ये क्या है, आगे चल के हम देखेंगे कि ये एक उपशैलियों की, पहाड़ी शैली की उपशैलियों के रूप में भी विकसित हुई हैं शैलियाँ। सबसे पहले इसकी खोज किसने की? मेटकाफ ने की थी 1910 में। 1910 में इस शैली को उजागर किया मेटकाफ जी ने। और ए के स्वामी जी ने 1916 में इसे 2 भागों में बांटा है। कौन सी? उत्तरी कलम और दक्षिणी कलम। उत्तरी कलम में क्या आया? कांगड़ा कलम जिसे बोलते हैं, और दक्षिणी कलम को जम्मू कलम भी कहा गया। और जो आर्य अग्रवाल जी थे, ये भी कला इतिहासकार हैं, उन्होंने इसे 4 भागों में बांटा: कश्मीर कलम, जम्मू कलम, जाति कलम और बिलासपुर कलम। ये क्या है? कलम यानी कि शैली, कश्मीर शैली, जम्मू शैली, जाति शैली और बिलासपुर शैली। और फिर सबसे प्राचीन जो शैली है, जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, वो क्या है? बसौली शैली। बसौली या बसौहली, कई जगह आपको बसौहली भी मिलेगी लिखी हुई, बसौली शैली। तो बसौली या बसौली शैली सबसे अच्छी, जिसके सबसे अच्छे और उत्कृष्ट चित्र हैं किसमें? कांगड़ा शैली में। और कृष्ण लीला का अधिक अंकन है। क्या है? कृष्ण लीला का अधिक अंकन। फिर एक बार दोहराता हूं मैं, 12 मासा और रागमाला, 2 ऐसे टॉपिक हैं, 12 मासा और रागमाला, जो कि राजपूत शैली में कौन सी? राजस्थानी और पहाड़ी, दोनों शैलियों में इनका चित्रण बहुत। तो जिसमें राजस्थानी में किसका? रागमाला का। राग राजस्थानी, 12 मासा पहाड़ी। तो इसका सबसे ज्यादा चित्रण 12 मासा का पहाड़ी शैली में और राजस्थानी शैली में किसका चित्रण हुआ है? रागमाला का। फिर राग रागिनियों का आ गया यहाँ पे। राग रागिनियों का अंकन सबसे अधिक कांगड़ा शैली में, इसकी उपशैली है कांगड़ा, पहाड़ी शैली की उपशैली। फिर राजपूत शासकों, जो पहाड़ी राज्य के राजपूत शासक थे, उनके संरक्षण में ये शैली फली फूली। और सबसे अच्छा और गहन अध्ययन किसने किया इस शैली पे? ए के स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी जी। और सर्वाधिक पुस्तकें किसने लिखी पहाड़ी शैली पे? तो बी एन गोस्वामी जी ने। किसने? बी एन गोस्वामी जी ने। और एक चित्र आता है जो सबसे फेमस और बहुत अच्छा माना जाता है, वैष्णव मत का भंडारा, जो कि नूरपुर कलम यानी नूरपुर शैली का, ये 1800 ईस्वी में बना हुआ है। नूरपुर शैली में बना हुआ है वैष्णव मत का भंडारा। इसकी उपशैलियां हैं जैसे बसौली, जम्मू, कांगड़ा, गुलेर, पूंछ, कुल्लू, चंबा, मंडी, गढ़वाल शैली, सिख शैली, कश्मीरी शैली और बिलासपुर। ये जो सिख शैली और आपको ये जम्मू शैली, ये दोनों क्या है? पंजाब शैली, यानी पंजाब के राजा रंजीत सिंह के समय की शैली है। तो इसमें क्या है? सिख गुरुओं की और सिख धर्म से ज्यादा मिलेंगे चित्र।
तो ये इनकी उपशैलियां थी, जिनको हम एक एक करके इन सारी उपशैलियों को आगे पढ़ेंगे। अब इसकी विशेषता क्या है पहाड़ी शैली की? तो विशेषता, नारी सुषमा का सर्वश्रेष्ठ अंकन है। नारी चित्रण में बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ अंकन। मानव देह और भागों, यानी मानव के जो देह के भाग हैं उनका भी सौंदर्यपूर्ण अंकन किया गया है। नायिका भेद का सर्वाधिक, नायिका भेद का सर्वाधिक अंकन किया गया। और किसमें किया गया है सबसे ज्यादा? कांगड़ा कलम, सॉरी, कांगड़ा शैली में, जिसे कांगड़ा कलम भी कहते हैं। फिर बारहमासा का अंकन सूक्ष्म दृष्टि से, यानी कि उसके हर एक छोटे छोटे चीज को भी दर्शाया गया है। कांगड़ा शैली में कितने हैं? 16 राग और 32 रागिनियों का अंकन। कांगड़ा शैली में 16 राग और 32 रागिनियों का, देवी देवताओं के भी सुंदर और अधिक चित्रण किए गए हैं। चेहरे क्या है? एक चश्म चेहरे बने हैं। खनिज रंगों की अधिक प्रयोग, खनिज रंगों का अधिक, यानी डायरेक्ट रंगों को प्रयोग किया गया है। फिर सियालकोटी, ये भी एक हैंडमेड पेपर है, उस समय बनता था सियालकोटी कागज। उस वो क्या होता है? हल्के भूरे रंग का। सियालकोटी कागज क्या होता है? हल्के भूरे रंग का। तो सियालकोटी कागज पे चित्रण किया गया है। अब इसकी कुछ पुस्तकें हैं जो इस पे लिखी गई हैं, जहां से हमें इसके बारे में अच्छे से प्राप्त होता है। जैसे A.K. स्वामी, आनंद कौर स्वामी जी की हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब एंड हिमालयाज, हिंदू पेंटिंग्स ऑफ पंजाब एंड हिमालयाज। फिर ओशी गांगुली जी की 1926 में एक पुस्तक आई, उसका नाम है मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स। इसमें भी इसको अच्छे से इसकी व्याख्या दी गई है। और जेसी फ्रेंच जी की 1930 की पुस्तक है हिमालयन आर्ट। अगली है इंडियन पेंटिंग्स इन दी पंजाब हिल्स, या फिर कांगड़ा पेंटिंग। ये दो पुस्तकें हैं, इंडियन पेंटिंग्स इन दी पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग। इस किसकी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर जी की 1952 की। फिर कांगड़ा वैली पेंटिंग 1954 में, और बसौली पेंटिंग 1958 में, एम.एस. रंधावा जी द्वारा लिखी गई। और दी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, इसे कार्ल खंडालावाला ने लिखा 1958 में। ये सभी पुस्तकें क्या हैं? पहाड़ी शैली का विस्तृत वर्णन है, और पहाड़ी शैली के बारे में हमें इनमें मिलते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ, इनके बारे में सारे तथ्यों को जानकारी मिलती है, तथ्यों की। अब हमारी आ गई सबसे पहली उपशैली इसकी, बसौली या बसोहली शैली भी कहते हैं इसे। अब बसौली जम्मू राज्य के जसरोटा जिले, जो उस समय का जम्मू राज्य था, उसके जसरोटा जिले का एक तहसील है। क्या है? एक तहसील है। और इसकी स्थापना, इस जगह की स्थापना किसने? कुल्लू के राजकुमार भोगपाल द्वारा 1765 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ के जो राजा थे उनको क्या, बेलेरिया के नाम से, बेलेरिया नाम से भी जाना जाता था, यानी बेलेरिया नाम से प्रसिद्ध थे। और पहाड़ी कला की सबसे प्राचीन शैली मानी गई है। पहाड़ी कला की सबसे, रावी नदी के तट पे है ये जो बसौली जगह है। क्या है? रावी नदी के तट पे। और अजीत घोष द्वारा, जो अजीत घोष जी थे, एक रूपम पत्रिका आती थी जो कि चित्रकला से रिलेटेड, इस पत्रिका में इसके चित्रों को प्रकाशित किया गया। सबसे पहले किसके द्वारा? अजीत घोष द्वारा रूपम पत्रिका में प्रकाशित किए गए। फिर इसका चरमोत्कर्ष जो था वो राजा कृपाल पाल जी के समय था, राजा कृपाल पाल के समय इसका। अब इसमें आता है 3 तरह की नायिकाओं का वर्ड वो है, किया गया है चित्रण। उसमें स्वकीया, परकीया और सामान्य नायिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार पूछा गया कि कितनी नायिकाओं का बसौली शैली में? तो 3 प्रकार की नायिका। ये क्या है? 3 नायिका नहीं, 3 प्रकार की हैं, स्वकीया, परकीया और सामान्य। सबसे ज्यादा विषय श्रृंगार। जब भी कृष्ण को, हमारे जो भगवान कृष्ण हैं, उनको जब सेंटर में रख के, उनको केंद्र में रख के जब चित्रकारी होगी तो वह ऑटोमेटिक श्रृंगार को, क्योंकि उनकी जो बाल लीलाएं वो श्रृंगार पे ही आधारित हैं। भवनों में, दीवारों में, जो भवन बने हैं वहां के, उनके दीवारों में सुंदर ताखे बनाए गए, ताखे जो आले बोलते हैं। नैनसुख, नैनसुख चित्रकार था जो कि अमृतपाल, राजा अमृतपाल के समय बसौली आया था। ये जो नैनसुख है ये कई शैलियों में मिलेगा। ये जो पहाड़ी
शैली है इसकी, जो उपशैलियां हैं उनमें कई जगह नैनसुख, ये बहुत ही फेमस चित्रकार हैं, ये कई जगह इनका वर्णन मिलेगा, कई उपशैलियों को इन्होंने अपनी तुलिका से सहोरा है। फिर राजा मेदिनीपाल जी के समय नायिका भेद की प्रमुखता थी। राजा मेदिनीपाल जी ने नायिका भेद को बहुत अच्छे से, और मेदिनीपाल ने रंग महल और शीश महल बनवाए थे। रंग महल और शीश महल, और उससे रंग महल और शीश महल किससे, उसको सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, और वहां पे चित्रण भी कराए। फिर विषय क्या है, जैसे रसमंजरी, रसमंजरी को किसने, देवीदास चितेरा ने, चितेरा यानी चित्रकार, देवीदास ने इसको चित्रित किया 1694 से 95 के बीच। और ये क्या है, इस शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना गया है और वाराणसी के संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ पे, वाराणसी। फिर गीत गोविंद, गीत गोविंद को मानकू ने चित्रित किया 1730 में। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भागवत पुराण का भी चित्रण किसने, मानकू। मानकू क्या थी, महिला चित्रकार। इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे बहुत फेमस है ये माखन चोर, फिर कमलासीन लक्ष्मी नारायण, विष्णु के 10 अवतार के, विष्णु के 10 अवतार हुए। 10 अवतारों के बारे में जब हम मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं कि चौथा पांचवा कौन सा अवतार था विष्णु के। तो इसने, जैसे अगर आप बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम जैसे एमए फाइन आर्ट या फिर एमए जो आर्ट है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में जाएंगे तो उसमें सप्त मातृकाएं, विष्णु के अवतार, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको भी आगे जब मिसलेनियस पॉइंट पढ़ेंगे हम तो देखेंगे। फिर वीर गोवर्धन, वीर गोवर्धन क्या है, जो कृष्ण ने गोवर्धन को, वो क्या था, जो गोवर्धनधारी चित्र है वही है ये भी, कि वीर गोवर्धन। मिलन की बेला, कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए, ये बहुत फेमस एक और चित्र है ऊखल बंधन, जो कृष्ण को माता यशोदा ने ऊखल में बांध दिया था, वो वाला चित्र है ऊखल बंधन। ये बहुत ही प्रमुख चित्र है। इसमें माखन चोर और उखल बंधन दो को एकदम कंठस्थ कर लेना है। माखन चोर कहाँ पे, गुजरात संग्रहालय में संग्रहित है। अब इसकी विशेषता, इसमें क्या है, मोती के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई हार बनाना है, तो हार में जहां पे मोतियों को दर्शाना है उसमें क्या है, वो डायरेक्ट चित्रित रह करके मोती के टुकड़ों के, कोई भी आभूषण बनाए गए हैं जहां पे मोती को लगाना है, उसको मोतियों को चित्रित नहीं किया गया है, मोती को डायरेक्ट उसमें लगा दिया गया है। फिर सोनकिरवा के पक्षी के पंखों का भी प्रयोग किया गया। सोनकिरवा पक्षी जो होता है उसके पंख का प्रयोग किया गया है। आकर्षक रंग विधान है, बहुत ही आकर्षक रंग विधान। क्षितिज रेखा, जो दृश्य चित्र है, क्षितिज रेखा ऊपर की तरफ है। अब हाशिए में क्या है, गहरे लाल और गेंदीय पीले, जो गेंदे का कलर यानी मैरीगोल्ड जो पुष्प होता है उसके, जो उसमें पीला कलर होता है, उस कलर से पीले कलर में हाशिए दर्शाए गए हैं। फिर कमलाकृत नेत्र, कमलाकृति यानी कमल की पंखुड़ियों के समान, जो पलके हैं वो कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल बनाए गए हैं। फिर ललाट पीछे की ओर धसा हुआ मानव कृतियों में। नारी चित्रण में कोमल और ओजपुर, नारी का चित्रण कोमल और ओजपुर। मुगलिया वेशभूषा, मुगल का तो इसमें पढ़ना ही, क्योंकि जो चित्रकार मुगल से भाग के गए थे उन्होंने, उनके क्या थे, मुगलिया वेशभूषा या फिर मुगल कला के छाप इस शैली पे छोड़ी उन्होंने। तो मुगलिया वेशभूषा जैसे सुथन व चोली पहने नारी की आकृतियां हैं। दुबले पतले और पिचके पेट वाले पशु, क्या है, दुबले पतले पशुओं को आगे हम देखेंगे और उपशैली जाएंगे, उसमें क्या है, पूरे मोटे ताजे पशु को चित्रण है। इसमें क्या है, दुबले पतले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया भी हुआ है। दुबले पतले पशु, रंग प्रधान शैली, रंग प्रधान शैली। फिर नायिका चित्रण बादामी रंग में, नायिकाओं का चित्रण बादामी रंग में ज्यादातर देखा गया है। चटक लाल रंग लगाए गए हैं। और जो शीश महल में भित्ति चित्र बनाए गए वो महेंद्र पाल जी के समय में, इसका शीश महल के भित्ति चित्र महेंद्र पाल जी के समय में। अगली हमारी पुंछ शैली। पुंछ शैली में क्या है, 1760 ईस्वी में गुलेर से, गुलेर भी एक इसकी उपशैली है, तो गुलेर का एक चित्रकार यहाँ पे आया,
पुंछ में। और W.G. आर्चर जी ने बताया कि 1750 से 1781 के चित्रों को उन्होंने प्रकाशित किया। W.G. आर्चर ने 1750 से 1781 के बीच के एक चित्र में जमीन मुशब्बिर, क्या है, जमीन मुशब्बिर फारसी में अंकित किया गया है। अब जमीन मुशब्बिर क्या चीज है? जमीन क्या है? नाम है, पुरुष का नाम है जो चित्रकार। अब मुशब्बिर यानी चित्रकार, यानी जमीन नामक चित्रकार का नाम दिखता है जो कि फारसी में लिखा गया। वो क्या है? पुंछ शैली का एक चित्र प्राप्त है जिसमें जमील नामक, ये यही है जो जमील नामक चित्रकार प्रसिद्ध था। इसका नाम क्या है? जमील, जमील नहीं जमील। अब जो सेविकाएं थी इसमें, उनको क्या है? ऊंची टोपी पहने हुए दिखाया गया है। पुंछ शैली में जो सेविकाएं, जो दासियां हैं, उनको ऊंची टोपी पहने दिखाया गया है। मिश्रित तथा सपाट दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग, सपाट रंग जहां जरूरत है वहां पे सपाट, और कई जगह मिश्रण की जरूरत है तो मिश्रण। इसमें भी नेत्र कमलाकृत चमक लिए हुए हैं, कमलाकार चमक लिए हुए नेत्रों को। अब इसके 4 चित्र कहाँ पे है? केंद्रीय संग्रहालय लाहौर में संग्रहित। 4 चित्र केंद्रीय संग्रहालय लाहौर में संग्रहित हैं। अब इसमें चित्रण जैसे दृश्य, दरबार के दृश्य है, संतों का, गायक गायिका, नायिका आदि का चित्र पुंछ शैली में किया गया है। अगली है हमारी गुलेर शैली। गुलेर शैली भी बहुत फेमस शैली है इस पहाड़ी शैली की उपशैलियों में। इसकी स्थापना, गुलेर जगह की स्थापना 1405 में हरिचंद द्वारा जी की गई। अब शैली का उदय क्या है? हरिपुर या गुलेर राज्य के में माना जाता है। फिर राजा मान सिंह जो कि अफगानी चिता है, ये किससे कहा था? शाहजहां द्वारा उपाधि प्राप्त थी। ये क्या थे? राजा मान सिंह। ये राजस्थान वाले मान सिंह नहीं, ये हैं गुलेर के राज्य के राजा मान सिंह हैं। इनको अफगानी चिता का दर्जा, उपाधि दी थी शाहजहां ने। चरमोत्कर्ष कब थी? तो ये गोवर्धन चंद, ये आप देख रहे हैं कई जगह चंद है और कहीं सिंह है, तो ये हम आगे देखेंगे। ये चंद से सिंह बन गए थे। तो गोवर्धन चंद जी के चरमोत्कर्ष का समय क्या था? 1740 से 1770 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 30 साल तक। अब बी.एन. गोस्वामी द्वारा कहा गया है कि पंडित सेव जी थे और उनके वंशज द्वारा चित्रण कार्य, यानी पंडित सेव और उनके जो वंशज थे उन्हीं के द्वारा चित्रण कार्य किया गया और इस शैली को विकास में किया गया। फिर मुगल बादशाह से संबंध था। ये गुलेर के राजाओं के क्या थे? मुगल बादशाह से संबंध थे। इसलिए राजा मान सिंह क्या थे? अफगानिस्तान गए थे शाहजहां के, उसमें शाहजहां की तरफ से सेनापति के रूप में जाके लड़ने, और वहीं से इनको अफगानी चिता का उपाधि दी गई। फिर मान सिंह द्वारा मुगलों के लिए अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। जो राजा मान सिंह और मुगलों के लिए अफगानिस्तान में जाके लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। चित्रकार कौन कौन से हैं? नैनसुख, मानकू और निक्का। नैनसुख यहाँ पे भी मिले और बसौली शैली में भी दिखा हमें, मानकू भी दोनों जगह। निक्का एक आगे, निक्का भी बहुत फेमस है, ये भी कई शैलियों में दिखेंगे। चित्र क्या है? राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए, राजा गोवर्धन चंद बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा गोवर्धन चंद बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए। कृष्ण गोपियों का आलिंगन, सीकरे के साथ महिला, सीकरे के साथ महिला, घोड़े की सवारी, और रामायण के 14 चित्र प्राप्त हैं जो कि राजा दिलीप चंद के समय के हैं। अब आता है कुछ नायिकाओं का है, जैसे कृष्ण पक्ष अभिसारिका, उत्का, प्रेषित पतिका आदि नायिकाओं का वर्णन है। ये जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कृष्ण पक्ष अभिसारिका क्या होता है, प्रेषित पतिका क्या है, आदि नायिकाओं का क्या है अंकन मिलता है। और यहाँ के जो राजा सिंह कब से लगाना शुरू किया? जब मान सिंह के समय से। मान सिंह को जब अफगानी चिता के रूप में कहा गया तो वहां से इन्होंने अपने नाम को चंद हटा के इन्होंने क्या किया? सिंह लगाना शुरू कर दिया था। फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे रामायण और महाभारत प्रमुख विषय रहा है इनका। धार्मिक, दरबारी और नायिका चित्रण हुए हैं बहुत सारे। पहाड़ी क्या है? गोल पहाड़ियों के अंकन है, और कदली के वृक्ष का, कदली यानी केले के वृक्ष का, दरबार के अंतःपुर का चित्रण किया गया है।
राजाओं को हुक्का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजाओं को किस शैली में हुक्का पीते दिखाया गया है? गुलेर शैली में। पर्याप्त सजीवता वाले व्यक्ति चित्र, यानी कि व्यक्ति चित्र ऐसे बने जैसे लगता है कि उनमें बहुत ही सजीवता है। एक 15 भुजी देवी का मिला है जिनके सिर पे श्री गुलेर लिखा हुआ है। एक 15 भुजी देवी है, उनके सिर पे श्री गुलेर लिखा है और यहीं से कहा जाता है कि गुलेर जगह का नाम पड़ा। फिर यहाँ पे कटौच राजवंश था, चरमोत्कर्ष काल, सॉरी ये कांगड़ा शैली आ गई। अगली हमारी शैली क्या? कांगड़ा। कांगड़ा शैली में कटौच राजवंश का शासन सत्ता थी। इसके चरमोत्कर्ष, इस शैली का चरमोत्कर्ष कब था? 1886 से 1805 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी में धौलाधार के कांगड़ा घाटी में पनपी। धौलाधार क्या है? पहाड़ी। ये जो हिमालय का अलग अलग वर्गीकरण किया है, धौलाधार, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय, ऐसे करके, तो उसी में जो धौलाधार है, धौलाधार जो उसका सेक्शन है, पार्ट है, उसी में कांगड़ा घाटी है और यहीं पे इस शैली का विकास हुआ है। फिर राजा घमंड चंद ने तीरा सुजानपुर, एक तीरा सुजानपुर नामक गांव के शहर को बसाया था। इसमें राजा घमंड चंद ने। और सबसे ज्यादा संसार चंद, राजा संसार चंद का स्वर्णकाल, कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल कब रहा है? राजा संसार चंद के समय। लॉरेंस विनियन ने इस जगह की, कांगड़ा जगह की तुलना कहां से? ब्रिटेन का जो बैलेट जगह है उससे की। यानी कि ब्रिटेन में बैलेट में जिस तरह का मौसम और जिस तरह के प्राकृतिक दृश्य देखे जाते हैं, सेम उसी तरह कांगड़ा में भी देखे जाते हैं, इसलिए उन्होंने उससे तुलना की। फिर परखू, परखू क्या थे? चित्रकार थे और ये राजा संसार चंद के समय के निपुण चित्रकार, यानी बहुत ही अच्छे। और राजा संसार चंद के समय ही ये क्या था? स्वर्णकाल था इस शैली का। फिर संसार चंद क्या थे? प्रतिदिन चित्रों का निरीक्षण करते थे, रोज चित्र बनवाते थे, उनका निरीक्षण भी करते थे। और एक के स्वामी जी ने इन चित्रों की तुलना जो चीनी लैंडस्केप, यानी कि जो चीनी भूदृश्य है उनसे की। यहाँ के जो भूदृश्य हैं उनकी तुलना किससे? चीन के जो भूदृश्य हैं उससे किया है। संसार चंद का अलग नाम भी था, जैसे उपनाम हातिम और रुस्तम नाम से भी जाने जाते थे। फिर 1820 में मूरक्राफ्ट ने संसार चंद, राजा संसार चंद जी से आलमपुर में भेंट की थी। किसने? मूरक्राफ्ट ने। मूरक्राफ्ट क्या था? अंग्रेज। फिर नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण, अब एक मंदिर का निर्माण हुआ जिसे सुकेत, संसार चंद की जो सुकेत वाली रानी थी उन्होंने कराया था। और तारीखे पंजाब में भी इसका वर्णन मिलता है। उसके लेखक कौन है? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन ने तारीखे पंजाब लिखा है पुस्तक और उसमें इस शैली का वर्णन किया है। चित्रकार इसके फरखू, बसिया, सजनू, नंदू, फत्तू, हजारी, दोखू, गुलाबलाल, कुशनलाल और लक्ष्मण दास आदि क्या है? फेमस चित्रकार हैं। और चित्र बहुत सारे हैं, जैसे देखते हैं प्रेम वार्तालाप, 3 नायिकाओं का अंकन, रागिनियों का, बसंती। अब नायिकाओं के जो 8 अवस्थाएं होती हैं उनका भी अंकन मिलता है। एक बहुत फेमस है ये, राधा की चोटी गूंथते कृष्ण, राधा की चोटी गूंथते कृष्ण और प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए। फिर राधा को महावर लगाते कृष्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा संसार चंद हुक्का पीते हुए, ये भी इंपॉर्टेंट। अर्जुन की वीरतापूर्ण कार्य, कृष्ण एवं गोपियां, सिकंदर महान का छवि। सिकंदर पूरी की पूरी जो भारतीय चित्रकला शैली में है उसमें एक ही जगह सिकंदर का छवि मिलता है, कहाँ पे? कांगड़ा शैली में। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है, तो इसे हम याद रखेंगे। फिर कृष्ण बलराम की पराक्रम लीला, हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि जो प्रेम से रिलेटेड कहानियां हैं इनके भी चित्रण है। महाभारत का चित्रण हुआ है। अब इसकी विशेषता क्या क्या है? तो ये छींटेदार सज्जायुक्त हाशियां हैं। क्या है? छींटेदार सज्जायुक्त हाशियां, श्वेत संगमरमरी वास्तु, जो वास्तु यानी कि भवन निर्माण है उसमें क्या है? श्वेत संगमरमरी का पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जैसे दुर्गा सप्तशती, नल दमयंती, रामायण, महाभारत, शिव पुराण, गीता आदि धार्मिक चित्रों पर भी चित्रण किए गए। अब देखिए, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भूदृश्य है उसमें क्षितिज रेखा क्या है? ऊपर, लेकिन इसमें क्षितिज रेखा नीचे की तरफ बनी है।
क्या है, नीचे की तरफ। कुल्हेदार पगड़ी है, पगड़ी क्या है, कुल्हेदार। फिर हीर रांझा सोनी महिवाल का अंकन है जो कि यूनिक है। सियालकोटी कागज पे भी, सियालकोटी कागज पे चित्रण किया गया है। फिर कंगड़ा शैली जो कि दृश्य प्रधान तथा रोमांटिक शैली है। क्या है, दृश्य प्रधान और रोमांटिक। अब इसमें देखिए, पशुओं को हष्टपुष्ट, बसौली शैली में क्या था, पशुओं को पतले दुबले, लेकिन इसमें हष्टपुष्ट और मोटा बनाया गया है। इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग है। इसके कुछ और किताबें जिसपे किया गया चित्रण, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, भागवत पुराण, रागमाला, बारहमासा, हठी अमीर आदि का चित्रण कांगड़ा शैली में किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारी कुल्लू शैली। कुल्लू शैली को 1931 ईस्वी में जेसी फ्रेंच जी द्वारा प्रकाश में लाया गया, जबकि इसका प्रारंभ कब माना जाता है, ये 1750 ईस्वी में हो गई थी। अब कुल्लू जगह का पुराना नाम क्या है, कुलाटा या कुल्ट। कुलाटा या कुल्ट नाम था, वहीं से इसका नाम रूपांतरित होकर अब क्या हो गया, कुल्लू। फिर इसका जो स्वर्ण काल था वो राजा प्रीतम सिंह के समय था। रघुनाथ जी का मंदिर का निर्माण, रघुनाथ जी, इस शैली में एक रघुनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ है जो कि राजा जगत सिंह ने करवाया। अब इस शैली का जो जन्मदाता है, यानी शैली शुरू कहाँ से हुई, तो राजा जगत सिंह कहा जाता है कि इनके राज्य से जब ये राजा बने तो इस शैली की शुरुआत हुई। ये लोक परंपरा की कला है। क्या है, लोक कला की परंपरा, यानी कि वहाँ की जो लोक कला थी वहां से। ज्यादातर 3 प्रकार के चित्र पाए गए इस शैली में, कौन कौन से, एक तो दरबारी कला है, लोक कला और भित्ति चित्र। भित्ति चित्र मिले हैं, वहां की एक लोक कला और दरबारी कला, 3 कलाओं के ज्यादा चित्र मिलते हैं। चित्रकार में क्या है, भगवान और सजनू 2 प्रमुख चित्रकार थे। कुछ चित्र हैं जैसे राधा कृष्ण कुंज में पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियां, पतंग और कबूतर उड़ाती स्त्रियां। गज लक्ष्मी बहुत फेमस है, गज लक्ष्मी। फिर त्रिपुरा सुंदरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। सजनू ने इसको चित्रित किया है। ये क्या है, जो शीश महल है वहां पे चित्रण है इसका, त्रिपुरा सुंदरी का। इसके अलावा जैसे हठी अमीर, राम सीता का विवाह, नायिका भेद, रुक्मिणी हरण आदि का चित्रण है। और भागवत पुराण तथा मधुमालती विषयों पे भगवान नामक चितीरे ने क्या किया है, चित्रण किया है, भागवत पुराण और मधुमालती के विषयों पे। अब इस शैली की विशेषता देखते हैं, जैसे चेहरा भारी और विशाल नेत्र बने हैं, जो पुरुषाकृतियां उसमें भारी चेहरा और विशाल नेत्र बनाए गए हैं। हाशिए लाल पीले तथा मटमैले रंग से चित्रित है। आकृतियों में भीड़ भाड़ नहीं है, यानी कि बहुत ही अस्पष्ट आकृतियां हैं, बहुत भीड़ भाड़ युक्त नहीं है। स्त्री के शरीर को लंबा, वक्ष भारी और सिर अंडाकार है। सिर क्या है, अंडाकार बनाया गया है। पुरुष आकृतियों में जब यहीं से हमने देख लिया कि विशाल चेहरा और विशाल नेत्र हैं, तो हष्टपुष्ट आकृतियां होंगी, यानी बड़ी और हष्टपुष्ट आकृतियां कुल्लू शैली में बनाई गई हैं। अगली शैली हमारी है चंबा शैली। तो चंबा, इस जो जगह है, चंबा राज्य की स्थापना 10वीं शताब्दी में ही हो गई थी। फिर इसे कला की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्या है, कला की घाटी के नाम से। अब इसमें कला का उदय कब हुआ था, तो 17वीं शताब्दी के मध्य में, यानी कि ये लगभग 1650 के आसपास इसकी शुरुआत हुई, और ये कला की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अब ये चंबा पड़ा कैसे नाम इसका, तो राजा साहिल वर्मा जी थे, उनकी पुत्री का नाम चंपावती था, तो इन्हीं इसी के नाम पे ये चंपापुरी, इस जगह का नाम क्या था पहले, चंपापुरी, लेकिन बाद में ये चंबा बन गया, बाद में ये परिवर्तित होकर चंबा बन गया। यहाँ पे श्री हरिहर नाथ मंदिर तथा लक्ष्मी जी का है, जो कि नारायण सॉरी श्री हरिहर नाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर 2 प्रसिद्ध हैं इस जगह के, कहाँ के, चंबा जगह के। फिर प्रमुख चित्र है यहाँ के, कौन प्रमुख चित्र यहाँ का सबसे फेमस है, पनिहारिन। पनिहारिन नामक चित्र सबसे फेमस चित्र है। और चित्रों का प्रारंभ कहाँ से हुआ, राजा उदय सिंह के समय, और राजा उम्मेद सिंह के समय यहाँ पे क्या था, चरमोत्कर्ष पे, यानी स्वर्णकाल। इस शैली का स्वर्णकाल कहाँ कहा जा सकता है, तो राजा उम्मेद सिंह के समय।
उसके बाद रंग महल का निर्माण किसने 1755 में उम्मेद सिंह द्वारा कराया गया तथा अखंड चंडी महल की आधारशिला रखी। किसने? उम्मेद सिंह ने। राजा उम्मेद सिंह ने रंग महल का निर्माण कराया 1755 में और अखंड चंडी महल का आधारशिला रखी थी। रंग महल में चित्रण भी राजा उम्मेद सिंह ने कराया और अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने? उम्मेद सिंह द्वारा। अब सबसे फेमस और सबसे अच्छा पॉइंट है ये चंबा की कसीदाकारी रुमाल। ये अभी हाल फिलहाल में 2023 या 2022 के लास्ट में ये बहुत ही चर्चा में रही, क्योंकि जो अपने प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किसी को गिफ्ट के रूप में दी थी। ये गए थे कहीं किसी देश के दौरे पे, तो वहां पे इन्होंने गिफ्ट के रूप में दी थी। कौन सी? चंबा की कसीदाकारी रुमाल को। तो इसलिए ये बहुत चर्चा में रही थी। तो ये रुमाल है जिसपे चित्रित वहाँ की लोक शैली में चित्रण किया जाता है। ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद करना है। प्रकाश में लाने इस शैली को प्रकाश में नाना चमनलाल मेहता जी, NC मेहता जी को जाता है। और सर्वाधिक संग्रह कहाँ पे है? ये भूरी संग्रहालय। भूरी संग्रहालय कहाँ है? चंबा में। तो भूरी संग्रहालय चंबा में है। फिर चित्रकार तारा सिंह ने रामायण पर अनेक चित्रों की रचना की। तारा सिंह जी द्वारा बहुत रामायण पे किए गए और सभी राजाओं को चित्रण में हुक्का पीते दिखाया गया है। हुक्का पीना क्या है? पहाड़ी शैली में आम बन गया है। लगभग सारी कई शैलियों में हमने देख लिया कि राजाओं को क्या है? हुक्का पीते हुए। जैसे राजा संसार चंद्र, राजा प्रकाश चंद्र, इन सबको क्या दिखाया गया? हुक्का पीते हुए। फिर अखंड चंडी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, खाना जंदी भवन, देवी कोठी मंदिर, शक्ति मंदिर, ओबरी धर्मशाला, इन सब में क्या है? भित्ति चित्र करवाए गए हैं। ये क्या है? प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख कोठियां हैं जहाँ पे भित्ति चित्रण करवाए गए हैं। चित्रकार कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख चित्रकार जैसे मंगनू, दुर्गा, लहरू, निक्का यहाँ पे भी मिल गए, ईश्वर, हीरालाल, बंसीधर और कृष्ण, ये क्या थे? प्रमुख चित्रकार। और इसमें चित्र जैसे उषा अनिरुद्ध का हमने देखा था कि महाभारत में भी जो हम साहित्यों का चित्रण देख रहे थे तो उसमें भी देखा था उषा अनिरुद्ध का, यहाँ पे भी है। कृष्ण और रुक्मिणी, कृष्ण सुदामा, रामायण की एक लंबी चित्र श्रृंखला भी बनाई गई है। किसकी? रामायण की। फिर राजाओं को हुक्का पीते हुए व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं और राजा राज सिंह की रानी के साथ, जो राजा राज सिंह थे और इनकी रानी के साथ एक चित्र है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये चंबा शैली लोक कला से विकसित हुई है। लोक कला वहां की जो थी और प्लस मुगल जो कुछ गए उनसे मिलकर, यानी कि प्रमुख रूप से क्या है? लोक कला से विकसित हुई। बारीक तथा कोमल रेखांकन है। खड़ी मानवाकृतियां, यानी कि मानवाकृतियां खड़ी बनाई गई हैं। चंबा रुमाल फेमस है, चंबा की जो कसीदाकारी रुमाल। प्रमुख विषय धार्मिक आख्यान है। हाशियों में फूल पत्ती और लताओं के चित्रण मिलते हैं। स्त्री पुरुष का सौंदर्य, तो स्त्री पुरुष का क्या है? सौंदर्य अनुपम, यानी स्त्री पुरुष के जो आकृतियों के चित्रण है उसमें बहुत ही अनुपम सौंदर्य को दिखाया गया है। कर्ण स्पर्शी नेत्र, यानी कि जो आंख बनाए गए हैं, अगर एक हम देखें तो ये आंख बनाई गई है, तो ये क्या है? ये कानों तक ऐसे जाती हुई, यहाँ पे जो कान है तो एक कर्ण स्पर्शी यानी कानों तक जाती हुई नेत्र को बनाया गया है। फिर सोने चांदी आभूषणों के साथ स्त्री अंकन है, यानी जो स्त्रियों का अंकन है वो सोने और चांदी के आभूषणों के पहने हुए दिखाई गई हैं। प्रकृति चित्रण में सरिता यानी नदी, पर्वत, काले मेघ और नीला आसमान आदि को दिखाया गया है। फिर चटक विरोधी रंग में कपड़े पहने, ये क्या है? अब विरोधी रंग, जैसे जो परिप्रेक्ष्य यानी जो पीछे के जो बैकग्राउंड है उसके विरोधी रंग में कपड़े पहने दिखाए गए और चटक रंगों में, तो क्या? चटक रंगों में। नेक्स्ट है हमारी गढ़वाल शैली। अब गढ़वाल शैली को जो प्रेरित करने का श्रेय किसे? मुकुंदी लाल जी को जाता है, यानी प्रेरित करने का श्रेय किसे? मुकुंदी लाल जी को। और प्रसिद्ध इतिहासकार या इतिहासकार भी थे, चित्रकार और साहित्यकार कौन? मोला राम जी। मोला राम जी इसके बहुत ही फेमस वो रहे हैं जिन्होंने
इनके द्वारा ही हमें प्राप्त होती है कि गढ़वाल के जो राजवंश हैं उनकी जानकारी। फिर मोलाराम हिंदी, संस्कृत और फारसी तीनों भाषाओं के ज्ञानी थे और ये स्वर्णकार परिवार से थे। क्या थे? स्वर्णकार परिवार से। और चित्रकार भी थे, इन्होंने बहुत अच्छे से चित्रकारी भी करी है गढ़वाल शैली में। राजा बलभद्र शाह ने काशी से कलाकार बनवाए और वहां क्या किए? द्वारा महल तथा चित्रशालाओं का निर्माण कराया। काशी से कलाकार बुला के उन्होंने अपने महल में चित्रकारी कराई और चित्रशालाओं का निर्माण भी करवाया था। तथा श्यामदास और हरदास द्वारा चित्रकला का आरंभ, इस चित्रकला का आरंभ किस द्वारा? तो श्यामदास और हरदास दो चित्रियों द्वारा इसके माना जाता है। और राजा प्रदीप शाह के समय क्या था? ये चरमोत्कर्ष पे, गढ़वाल शैली क्या थी? चरमोत्कर्ष। दो प्रसिद्ध पुस्तक हैं जिससे कि ऐसा मिलता है हमें इसका पूरा वर्णन। एक तो गढ़वाल पेंटिंग, ये किसकी? मुकुंदी लाल जी की। और गढ़वाल वंश का इतिहास, ये किसका है? मोलाराम जी। इन दोनों से क्या होता है? पता चलता है कि गढ़वाल में कैसी पेंटिंग थी और यहाँ के इतिहास के बारे में। चित्रकार में मोलाराम, बालक राम, श्यामदास, हरदास, तुलसीदास और चैतुसा, ये क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार थे यहाँ के। अब चित्रों में जैसे राजा ललित शाह सेवकों के साथ, गांव के पनघट पे अकबर, ये बहुत ही फेमस है, गांव के पनघट पे अकबर। फिर महादेव व पार्वती, वासक सज्जा नायिका, अभिसारिका नायिका, उत्कृष्टता नायिका और उन्नायिका, ये 4 नायिकाओं के वर्णन है बहुत अच्छे से। इसके अलावा जो चैतुसा है, इनका सती का तप, महादेव की सभा और यादव महिला का अपहरण, बहुत फेमस है वाला चित्र। कौन सा? चैतुसा का सती का तप, यादव महादेव की सभा और यादव महिला का अपहरण, ये 3 चित्र है जिसमें यादव महिला का अपहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मोलाराम जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे मोलाराम जी की पुस्तक एक काव्य ग्रंथ है। पुस्तक का नाम क्या है? काव्य ग्रंथ। और ये मनमथ पंथ के आध्यात्मिक मार्ग, ये मनमथ पंथ और आध्यात्मिक मार्ग के उपासक थे। इनका जन्म 1740 ईस्वी में हुआ। प्रमुख चित्र कौन कौन से इनके? जैसे गोवर्धनधारी कृष्ण, आंख मिचौनी, मोर प्रिया, राधा कृष्ण और मस्तानी। इसमें मोर प्रिया और मस्तानी दो फेमस हैं। फिर गढ़वाल शैली की विशेषताएं क्या है? इसमें क्या है? सीमांकन जो है, सीमा, जैसे चित्र का जो ऐसे सीमांकन है वो किसमें? काली रेखा में है। काली स्याही का प्रयोग मिलता है यहाँ पे। माथे पर चंदन का टीका, यानी कि जो पुरुष आकृतियां हैं उनके माथे पे चंदन का टीका है। हाशियों में स्वर्ण रंग का प्रयोग, ये जो हाशिए हैं उसमें क्या है? स्वर्ण रंग का प्रयोग किया गया है। ऊंचे नीचे टीलों का अंकन, भूदृश्य में ऊंचे नीचे टीलों का, पहाड़ के हिसाब से। पत्र विहीन वृक्ष, जैसे पतझड़ में जो पत्र विहीन वृक्ष होते हैं उनका। इसके बाद मोर पक्षी, चकोर पक्षी और नीलकंठ का अंकन मिलता है। अगली हमारी है बहुत छोटी सी शैली, जम्मू शैली। इसकी स्थापना मध्यकाल में हुई। इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? नैनसुख। और ये टांकरी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है इस शैली में। टांकरी लिपि का जो लिखा हुआ है उसमें टांकरी लिपि। और राजा रंजीत सिंह के समय सबसे उत्कृष्ट पे थी ये। और बासिल ग्रे ने 2 चित्रों को प्रकाशित किया। बेसिल ग्रे, जिसे बासिल ग्रे भी बोलते हैं, इन्होंने क्या किया? 2 चित्र के, इस शैली के 2 चित्रों को प्रकाशित भी किया है। प्रमुख चित्र में कौन कौन से हैं? जैसा राजा शिकार के लिए, मियाँ ब्रजराज देव दरबारियों के तथा नर्तकियों के साथ, बहादुर सिंह, राधा कृष्ण, बिरहनी मृग। और इसमें देखिए संसार चंद सिखों के साथ, बहुत फेमस है ये, संसार चंद सिखों के साथ, बाहू के राजा आनंद देव, स्त्री भजन करते हुए, मियाँ मुकुंद देव का सभी, और राजा उजागर सिंह परिचायिकाओं और बच्चों के साथ, तथा गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र मिलता है किसमें? जम्मू शैली में। इसके अलावा जब सिख शैली पढ़ेंगे तो उसमें भी है, लेकिन ये भी क्या है? जम्मू शैली भी किसके समय चरमोत्कर्ष पे थी? राजा रंजीत सिंह का इस पे भी राज था और उनके समय में। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे रंग और रूप क्या थी? बसौली शैली के समान थी। आकृतियां हष्ट पुष्ट
पृष्ठभूमि क्या है? विरोधी रंग, यानी जो कपड़े पहने हुए हैं और पृष्ठभूमि क्या है? रंगों में विरोधाभास। पुरुष लंबा जामा और पगड़ी पहने दिखाए गए। स्त्री चोली व पारदर्शी ओढ़नी, यानी जो ओढ़नी है वो क्या? पारदर्शी है। भवन के चित्रों में क्या है? मुगल शैली का प्रभाव है, यानी मुगल शैली में जैसे भवन बने हैं वैसे ही इसमें भी भवन मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी मंडी शैली। अब मंडी शैलियों को भी तीन भाग में बांटा गया है। जैसे एक तो लोक कला से प्रेरित, दूसरा जो ईश्वरी सेन के काल का है, और तीसरा बलबीर सेन के काल। इसमें क्या है? मंडी के पतन का, यानी मंडी शैली का पतन और सर्वोत्कृष्ट ईश्वरी सेन के समय, और लोक कला से प्रेरित यानी वहां से स्टार्ट हुई। फिर तासा मंदिर का जो भित्ति चित्र है, वहां पे तासा मंदिर का भित्ति चित्र उसने राजा जालिम सिंह जी ने करवाया। और गज लक्ष्मी का चित्र जिसमें चार हाथियों के साथ बना हुआ है, गज लक्ष्मी का चित्र चार हाथियों के साथ है, ये बहुत फेमस है। चार हाथियों को उसमें दिखाया गया है। फिर कृष्ण लीला और शिव पर चित्रण मोहम्मद ने, मोहम्मद मोहम्मद बख्श ने। तो कृष्ण लीला और शिव पर चित्रण किसने किया है? मोहम्मद बख्श ने। और गहिया नरोत्तम, गहिया नरोत्तम क्या है? इस शैली के अंतिम चित्रकार हैं। प्रथम चरण का देखते हैं इसमें, जो लोक कला से था। तो लोक कला का अधिक प्रभाव था इसकी शैली पे। लोक कला स्थानीय वाद्य यंत्रों और वेशभूषा का प्रयोग किया गया है। सिद्ध सेन द्वारा 10 मंदिरों का निर्माण कराया गया है। उसमें ऐसा है कि सिद्ध सेन ने गणेश की पाषाण मूर्ति और मंदिरों में भित्ति चित्र भी बनवाए गए। इसके बाद चित्र इसके कुछ हैं, जैसे राजा परिचायकों के साथ, राजा गंगा किनारे, ये फेमस है। राजा संगीतज्ञों के साथ, ये क्या है? चित्र हैं, फेमस चित्र मंडी शैली के, जो प्रथम चरण है जिसमें लोक कला का अधिक प्रभाव था। फिर दूसरे चरण में, जो कि ईश्वरी सेन जी के समय का, तो कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, इन तीनों शैलियों का इस पे क्या है? प्रभाव आया। अत्यधिक सुंदर चित्रण हुए, और इसके प्रमुख प्रणेता कौन थे? ईश्वरी सेन जी थे। और चित्रकार सजनू, प्रमुख चित्रकार सजनू और प्रमुख प्रणेता ईश्वरी सेन। सजनू ने अमीर हठी, हठी अमीर भी बोलते हैं, या अमीर हठी के 21 चित्र ईश्वरी सेन को भेंट में दिया था, यानी कि उसके चित्र बना के भेंट में। और कपूर गिरी ने रामायण के चित्र बनवाए। ये कहाँ पे अभी है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ये जो संग्रहालयों को बताता हूँ बीच बीच में, इसको भी नोट करते जाना है कि कौन सा संग्रहालय कहाँ। जैसे भूरी संग्रहालय चंबा में था, फिर प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में है, भारत कला भवन वाराणसी में, भारत भवन भोपाल में। ये बहुत कंफ्यूजन करता है, भारत कला भवन और भारत भवन। जब भारत कला भवन आ गया तो वाराणसी, और भारत भवन होगा तो भोपाल में। फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ये भी नई दिल्ली में है। फिर तीसरा चरण आया जब मंडी के पतन का समय था। यहाँ पे मियाँ भागा सिंह की हवेली का भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है इस समय। और सिख गुरुओं के 3 चित्र भी मिले हैं, जो सिख के गुरु हैं उनमें। और फत्तू नामक चित्रकार इसमें क्या था? प्रसिद्ध था। अब मंडी शैली की कुछ विशेषताएं, जैसे कहारों को पोलरिया, पोलरिया क्या है? पहाड़ी जूता है, पहाड़ी जूते हैं एक विशेष टाइप के, जिसे पुलरिया कहा। तो उसमें जो कहार बनाए गए हैं, जैसे डोली या फिर किसी चीज को ढोते हुए, उनको जूते पहने यानी पुलरिया पहने दिखाया गया है। स्वर्ण और रजत रंगों का प्रयोग है। मंदिरों में भित्ति चित्र। अब इसमें क्या है? कंपनी शैली का प्रभाव आना शुरू हो गया, यानी कि कंपनी शैली यानी यूरोपीय प्रभाव, कंपनी शैली का इस पे प्रभाव पड़ गया। मुखमंडल, भारी मुखमंडल और कद छोटा है, यानी पुरुष आकृतियों में मुखमंडल बड़ा है और कद को छोटा बनाया गया। दुर्गा के 10 रूपों का चित्रण किसने? सजनू ने किया। और हठी अमीर के 21 चित्रों को भी सजनू ने ही चित्रित किया है। अगली हमारी सिख शैली। सिख शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, ये 1780 से 1840 तक लगभग इनका राज्यकाल था, और लगभग इनके संरक्षण तक ही चित्रकला शैली चली। इसके बाद इसका पतन हो गया। प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो लाहौर, अमृतसर, ऊना और आनंदपुर। ये आनंदपुर जगह है अभी। अब इस समय का क्या नाम है इसका? आनंदपुर साहिब।
आनंदपुर साहिब। फिर गुलेर और जम्मू शैली का अनुकरण है, इसमें गुलेर शैली और जम्मू शैली के अनुकरण दिखते हैं। 1875 में ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे क्या, मेयो स्कूल, कहाँ पे, लाहौर में, जो कि आज भी कार्यरत है। लाहौर में मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई ब्रिटिशों द्वारा। फिर इसमें किस शैली में गुरु गोविंद सिंह का सबसे अधिक अंकन मिलता है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी को ही, गुरु गोविंद सिंह जी ने, क्योंकि इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और अपनी एक आर्मी बनाई जिससे कि अंग्रेजों से या फिर किसी से भी लड़ा जा सके। फिर हिंदू देवी देवताओं का भी अंकन मिलता है और अलंकृत हास्य, हास्य क्या है, अलंकृत है। अब इसमें केहर सिंह, जादूगर, बढ़ई, लुहार, हलवाई, साधु, निहंग, सिख आदि का चित्रण किया। किसने, केहर सिंह ने। केहर सिंह चित्रकार थे जिन्होंने जादूगर के चित्रण, बढ़ई के, लुहार के, हलवाई के, साधु के और निहंग सिंह, इन सबके क्या किए हैं, चित्रण किए। और किशन सिंह थे, उन्होंने पशु पक्षी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। किशन सिंह जी पशु पक्षी, और केहर सिंह जो आम जनमानस है उनके चित्रण के लिए फेमस थे। चित्रकार में इनके जैसे अला बख्श, मल्लाराम, हरि सिंह, निक्का, नैनसुख, यहाँ पे देखिए निक्का और नैनसुख यहाँ पे भी मिले। फिर गोकुल, हरकू, छाजू आदि प्रमुख लोग थे। इसमें गुरु नानक जी के व्यक्ति चित्र बनाए हैं। गुरु गोविंद सिंह घोड़े पर सवार, बहुत फेमस चित्र है। 10 गुरुओं का अंकन है। फिर जन्म सखी का चित्र, जन्म सखी का चित्र भी फेमस है। और भित्ति चित्रों में क्या है, ठाकुर गुरुद्वारा जो कि अमृतसर में, वहां पे अखाड़ा सांगला वाला, काशी वाला और दरियाना मल, इन सब जगहों पे भी चित्रण है। और बालानंद जी की जो समाधि है वहां पे भी भित्ति चित्रण हुए हैं। और पटियाला के मोती महल में, राजा पटियाला जो थे उनके मोती महल में भी भित्ति चित्र हुए हैं। अगली हमारी बिलासपुर शैली। बिलासपुर शैली यानी बिलासपुर का यहाँ से राजा दीपचंद जी के समय में शुरुआत हुई। और दीपचंद का एक चित्र लंदन में संग्रहित है। कहाँ पे, लंदन में, ब्रिटिश एंड एल्बर्ट म्यूजियम, लंदन। फिर देवीचंद अत्यंत कला प्रेमी शासक था। बिलासपुर के शासक एक देवीचंद थे जो कि बहुत ही कला प्रेमी शासक थे। और किशन चंद क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। किशन चंद प्रमुख चित्रकार। अब इसके चित्रों में जैसे राजा दीपचंद का जो एक सभी चित्र है वो कहाँ पे, विक्टोरिया संग्रहालय लंदन में। राग रागिनी, ये वाला जो चित्र था दीपचंद का एक चित्र, यही है दीपचंद का, विक्टोरिया संग्रहालय लंदन। रागिनी सोरठी, रागिनी सोरठी भी बोलते हैं या सोरथी, ये 1769 का सबसे उत्तम चित्र है। किसका, बिलासपुर का। इसके बाद राम दरबार। राम दरबार में अमरचंद जी को, राजा अमरचंद को जी को दिखाया गया है, जो कि पीछे चंवर लिए हुए। चंवर अब क्या चीज होती है, तो चंवर होती है जो एक, हमने देखा होगा कि जो भी मंदिर या फिर वहां पे एक बाल जैसा होता है जो हाँकने के काम आता है, उसे चंवर कहते हैं। या फिर भगवान के चित्रों में भी देखा होगा हमने, 2 दासियां दोनों साइड होती हैं जो कि हवा के रूप में या फिर उसे हाँकने के लिए यूज करती हैं, उसे चंवर कहा जाता है। तो जो राम दरबार है उसमें क्या है, अमरचंद जी को पीछे चंवर लिए हुए दिखाया गया, यानी कि उनकी सेवा करते हुए। राम दरबार का एक और फेमस चित्र है, वो कहाँ पे है, तो अलवर शैली में। कहाँ पे, पुलिस मुख्यालय अलवर में, उसके एक आले में पूरा राम दरबार दर्शाया गया है। तो एक वो चित्र और दूसरा ये मिला है राम दरबार का, जो कि बिलासपुर शैली में। फिर अगली शैली हमारी कश्मीर शैली। कश्मीर शैली में इसके क्या है कि लामा तारानाथ जी के अनुसार 16वीं सदी में हंसराज नामक एक मूर्तिकार तथा चित्रकार कश्मीर में थे। इन्होंने ऐसा लिखा है, लामा तारानाथ जी क्या है, तिब्बती कला इतिहासकार। और इससे 1450 में प्रारंभ हुआ। ये शैली कब हुई, कहाँ हुई, 1450 में प्रारंभ हुई। ये लघु चित्रण तथा पट चित्रण दोनों का निर्माण होता था इसमें। विषय क्या रहे इस शैली में, रामायण, कृष्ण लीला, दशावतार। दशावतार क्या है, विष्णु का। और रसिक प्रिया। इसके बाद रसिक प्रिया के क्या है, 44 चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि 22 चित्र कहाँ है, बोस्टन संग्रहालय लंदन में संग्रहित हैं। 22 चित्र उसके
यानी 44 में से 22 चित्र कहाँ पे, लंदन में। हमारे जितने भी विरासत है इस टाइप के, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज थी, जिसको कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया सके, वो सभी क्या है, अंग्रेजों के समय में सब ब्रिटेन में जाके वहां पे संग्रहित हैं। और महाराजा गुलाब सिंह, इनका सभी 1740 में बनाया गया, महाराजा गुलाब सिंह जी का। और शीलभद्र चरित्र, शीलभद्र चरित्र क्या है, जैन पोथी है। इसका चित्रण शालिवाहन चितेरा ने किया है। कश्मीर शैली का शालिवाहन चितेरा एक चित्रकार था जिसने शीलभद्र चरित्र को चित्रित किया। रागमाला के 18 चित्र हैं। ये कहाँ पे है, बोडियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड, बोडियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में। और हमजानामा में भी इस शैली के चित्र प्राप्त हैं। अब देखिए हमजानामा में कहाँ कहाँ से मिले, यहाँ से राजस्थानी शैली से भी कुछ चित्र बने थे, और राजस्थानी शैली में किससे, आमेर शैली से, और इसमें भी हमजानामा में बने हुए हैं। फिर मार्तंड का सूर्य मंदिर, 3 सूर्य मंदिर सबसे फेमस हैं। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा मार्तंड सूर्य मंदिर जो कि कश्मीर में, और एक गुजरात में सूर्य मंदिर है। 3 सूर्य मंदिर हैं जो कि भारत में बहुत फेमस हैं। तो मार्तंड का सूर्य मंदिर राजा ललितादित्य राय ने बनवाया था, और इसे पूर्व का दैत्य, साइक्लोप्स ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, पूर्व का दैत्य कहा जाता है। इसमें चित्रों में क्या है, संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। चित्रों में क्या, संस्कृत में श्लोक भी लिखे गए हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे धोती व उत्तरी पहने पुरुष, धोती व उत्तरी पहने पुरुष दिखाए गए हैं। लघु चित्रों के साथ पटचित्र भी बनते थे। सिंदूरी लाल और पीले रंग का प्रयोग, जो सिंदूरी पीला और सिंदूरी लाल होता है, उसके रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हमारी पहाड़ी शैली पूरी समाप्त हुई, और उसकी सारी उपशैलियों को एक एक करके उसको भी हमने देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके इसे और बढ़ाएं। चैनल को आप लोग की बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हम सारे कमेंट को एक एक करके देखते हैं, और उन सभी कमेंट को देख के जो भी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स होंगे उन सबको एक साथ करके बीच में कभी सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे एक वीडियो बना के। तो चलिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।